नमस्कार। राम राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आज के विषय में आपको पसंद आता है तो लाइक भी जरूर कीजिए। दिल्ली में दनादन बुलडोजर गरज रहा है और वो बुलडोजर झुग्गी झोंपड़ियों पर तो गरज ही रहा है, लेकिन वो वोट बैंक था अरविंद केजरीवाल का और पुराने जमाने में शीला दीक्षित का, यानी कांग्रेस का। जो बुलडोजर आज दिल्ली में गरज रहा है, झुग्गी झोंपड़ियां हटाई जा रही हैं, सड़कों का चौड़ीकरण हो रहा है, ऐसे ऐसे मकान और बिल्डिंग ध्वस्त किए जा रहे हैं जिन्होंने सरकारी जमीन पर कब्जा किया हुआ था। तो ये बुलडोजर एक्शन सरकार बदलने के बाद एकाएक शुरू क्यों हुआ? क्या सरकार ने कोई ऐसी रणनीति बनाई थी कि अगर आम आदमी पार्टी केजरीवाल की सरकार चली जाती है तो बुलडोजर एक्शन शुरू कर दिया जाएगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बुलडोजर एक्शन ये केजरीवाल की सरकार में भी चल सकता था, लेकिन केजरीवाल को वोट बैंक का खतरा था। अगर केजरीवाल दिल्ली में जगह जगह जो बुलडोजर एक्शन हो रहा है यहां पर बुलडोजर चलवाता तो वो तीसरी बार कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाता, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इनके आदेश आज के नहीं हैं। 5-6 वर्ष पूर्व से ही ये आदेश जारी हो चुके हैं, लेकिन केजरीवाल सरकार इन आदेशों को दबाकर चल रही थी, क्योंकि केजरीवाल का वोट बैंक झुग्गी झोपड़ी में ही निवास करता था। इसमें अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या भी शामिल हैं। तो जिन लोगों के बल पर केजरीवाल सत्ता में आता था, शीला दीक्षित की सरकार सत्ता में आती थी, यानी कांग्रेस की सरकार, उस पर अब कड़ा एक्शन किया जा रहा है। तो ये समझिए दोस्तों कि देश हित के बारे में ना तो केजरीवाल सरकार ने ही सोचा, दिल्ली हित के बारे में ना तो शीला दीक्षित ने ही सोचा, और ये विडंबना है इस देश की कि पूरे देश में चारों ओर जहां भी किसी को जगह मिलती है वहां सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे हो जाते हैं। हटवाने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, हटाने के बाद या हटाते समय कितनी पीड़ा झेलनी पड़ती है प्रशासन को, सरकार को, उसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। क्या सिर्फ वोट बैंक के लिए ही ये लोग झुग्गी झोंपड़ियों को बसवा देते हैं? तो क्या दायित्व सिर्फ भाजपा सरकार का ही है? जो भाजपा सरकार यूपी में बुलडोजर बाबा के नाम से जानी जाती है, योगी आदित्यनाथ की, सबसे कड़ा फैसला उनकी सरकार ने ये शुरू किया था। उन्होंने तो अपराधियों पर नकेल कसने के लिए उनकी अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाना शुरू किया था। अब धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में जितनी भी सरकारी जमीनें हैं उस पर चाहे मदरसे बने हैं, मंदिर बने हैं, या जो भी अवैध कब्जा है, तो योगी आदित्यनाथ ने तो ये बीड़ा 8 वर्ष पूर्व ही उठा लिया था। तो ऐसे में अगर रेखा गुप्ता की सरकार दिल्ली में बुलडोजर चला रही है तो उससे भला किसका होगा? दिल्ली वासियों का ही भला होगा, भारतवासियों का ही भला होगा, क्योंकि दिल्ली में जाम की समस्या है, यातायात की समस्या है, और दिल्ली में पूरे भारतवर्ष के लोग आकर बसते हैं। तो राष्ट्र हित सर्वोपरि जिस देश का नागरिक समझेगा वो देश तरक्की करता है। अवैध कब्जे करना और करवाना राजनीतिक दलों का कार्यशैली और जीवन का अभिन्न अंग बन गया है, क्योंकि इन्हें तो चुनाव जीतना है, सत्ता भोगनी है, भ्रष्टाचार करना है। इसलिए केजरीवाल दिल्ली का चुनाव हारने के बाद विपश्यना के लिए
पंजाब निकल गया, और पंजाब निकलने के बाद वो आज तक दिल्ली नहीं लौटा। बड़े गर्व के साथ कहता था, मैं तो दिल्ली का बेटा हूं, दिल्ली की सेवा करनी है, मोदी को अगला जन्म लेना पड़ेगा मुझे हराने के लिए। तो ये कार्य तो मोदी ने इसी जन्म में कर दिया कि केजरीवाल हार गया। तो कितने अवैध बांग्लादेशी रोहिंग्या पकड़े जा रहे हैं, चाहे असम हो, यूपी हो, या दिल्ली हो, गुजरात हो। तो ये सब क्या एक धर्मशाला समझकर इस देश में रह रहे हैं? नहीं, इनको बसाया जाता है। चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे विपक्ष के किसी दल की सरकार हो, ये बड़े साजिश के तहत इन लोगों को बसा देते हैं। तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी का भविष्य तो अब जमींदोज नजर होता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से चारों तरफ दिल्ली में बुलडोजर सुबह से गरजता है और रात तक चलता है, उससे ये लगता है कि केजरीवाल का वोट बैंक और कांग्रेस का वोट बैंक तो अब जमींदोज हो रहा है। अगर इसी गति से पूरे देश में बुलडोजर एक्शन हो, अवैध रूप से रह रहे नागरिकों की पहचान हो, तो इस देश की आधी से ज्यादा समस्या खत्म हो जाएगी। जो दिल्ली दंगे हुए थे उसमें कौन लोग थे जिसे शांति दूत कहते हैं? क्या ये रोहिंग्या शांति दूत हैं? क्या ये बांग्लादेशी शांति दूत हैं? क्या इस देश को शांति प्रदान कर रहे हैं? ये सिर्फ भारत की जड़ों को खोखला करने के लिए इस देश में बसाए जाते हैं। अब मकसद सिर्फ एक होता है राजनीतिक दलों का कि इनको बसा दिया जाए, इनके वोट बना दिए जाएं, आधार कार्ड बना दिए जाएं, और कितना राशन ये सरकार का खा रहे हैं। जो मोदी सरकार की अन्न योजना है गरीबों के लिए 35 किलो फ्री प्रति महीना, तो कितने बांग्लादेशी और रोहिंग्या इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। तो हमारे देश की प्रगति में इन राजनीतिक दलों ने ये सोच लिया है कि ये देश तरक्की ना करने पाए, सिर्फ हमारी सत्ता बनी रहे। तो रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार दनादन बुलडोजर चलवा रही है, और अब योगी का बुलडोजर भी दिल्ली में गरजने वाला है। जो अमानतुल्लाह खान आप विधायक था बाटला हाउस की तरफ का, उसने याचिका डाली थी, अर्जी लगाई थी हाई कोर्ट में, तो वो जमीन उत्तर प्रदेश सरकार के सिंचाई विभाग की है। तो आने वाले दिनों में एक्शन यूपी सरकार का भी होगा। तो ये लोग जो सरकारी संपत्ति कब्जाते हैं, उनका हश्र पूरे देश में ऐसा ही होना चाहिए। आम आदमी पार्टी किस तरह से भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन कर कर बनी थी, तो आज केजरीवाल दिल्ली में दिखाई नहीं देता, उसका क्या कारण है? हार। बड़े गर्व से जब केजरीवाल विधानसभा में दनदनाता था, किस तरह से मोदी पर, अमित शाह पर, भाजपा पर हमला करता था, आज वही केजरीवाल दिल्ली से नदारद है। क्यों नहीं इन झुग्गी झोंपड़ी वालों के लिए आकर खड़ा हो जाता? जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने आदेश किए थे, क्यों नहीं केजरीवाल ने बुलडोजर चलाया? ये तो संविधान की बात करते हैं ना, तो संविधान के तहत उन जगहों को खाली कराने के आदेश केजरीवाल सरकार के पास आए थे, क्यों नहीं केजरीवाल ने करवाए? इसका सीधा कारण है केजरीवाल का वोट बैंक। और किस तरह से लोकसभा चुनावों में कांग्रेस और केजरीवाल ने हाथ मिला लिया था। तो ये दोनों दल देश की राजधानी में किस तरह से अवैध बस्तियों का निर्माण करा रहे थे। तो आज बुलडोजर एक्शन से इनके वोट बैंक पर हमला हो रहा है, इनके वोट बैंक को खत्म किया जा रहा है, और साथ साथ सड़कें चौड़ी होंगी, सौंदर्यीकरण होगा, तो लगेगा दिल्ली वाकई भारत की राजधानी है। तो अब केजरीवाल जब दिल्ली चुनाव हार ही गया है, तो उसने
दो जगह अपनी नजर बना रखी है। एक तो पंजाब सरकार को उसने अपने हाथ में ले लिया है, दूसरा जो लुधियाना पश्चिम की सीट जहां पर विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है, वहां पर इनके राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा चुनाव लड़ रहे हैं। अगर संजीव अरोड़ा चुनाव जीत गए तो केजरीवाल सीधा राज्यसभा पहुंचेगा, क्योंकि अरोड़ा की सीट खाली होगी और केजरीवाल को एक अवसर मिलेगा फिर से राजनीति शुरू करने का। अगर इस तरह से भी वो राज्यसभा नहीं पहुंचता, आम आदमी पार्टी वो सीट हार जाती है, तो ये व्यक्ति धीरे धीरे अपनी लॉबिंग शुरू कर चुका है। दिल्ली से कई लोग इसने पंजाब सरकार में नियुक्त कर दिए हैं। तो आखिरी के 1 वर्ष में जो पंजाब सरकार का कार्यकाल बचेगा उसमें ये व्यक्ति मुख्यमंत्री बन ही जाएगा, क्योंकि भगवंत मान तो परेशान है। इस व्यक्ति से पंजाब की जो आम आदमी पार्टी है वो परेशान चल रही है। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल राजनीतिक अवसर को छोड़ना नहीं चाहता। वो चाहता है, और ये बिना राजनीति के रह भी नहीं सकता। पंजाब सरकार की सारी सुख सुविधाएं भोगने वाला व्यक्ति अगर राज्यसभा पहुंचता है तो पंजाब कोटे से पहुंचेगा, राज्यसभा में नहीं पहुंचता है तो पंजाब में मुख्यमंत्री बनने की ये भरपूर कोशिश करेगा। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल वो मछली है जो बिना जल के नहीं रह सकती। तो ऐसे ही केजरीवाल बिना सुख सुविधा के, बिना सत्ता के नहीं रह सकता। लेकिन ये देश का दुर्भाग्य है कि अरविंद केजरीवाल जैसे नेता, लालू प्रसाद जैसे नेता जमानत पर रिहा हो जाते हैं भ्रष्टाचार करने के बावजूद भी। ये देश के नागरिकों को, कोर्टों को, जुडिशरी को और राजनीतिक दलों को भी समझना पड़ेगा। तो अभी के लिए इतना ही। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय।